वेलकम स्टूडेंट। आज आपको बताते हैं कि 11 का किसी संख्या में मल्टीप्लाई करने का फास्ट तरीका क्या है। चलिए देखते हैं। इसके दो तरीके हैं, टू टाइप्स के हैं। तो टाइप फर्स्ट में आपको देखते हैं। टाइप फर्स्ट में आप जैसे 11 का अगर मल्टीप्लाई मान लीजिए हम लोग 23 से करना है, 23 से करना है तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको। सबसे पहले 2 3 को 2 3 ऐसा ही लिख दीजिए, फिर बाद में इन दोनों को जोड़ के 2 और 3 को जोड़ के बीच में लिख दीजिए तो 5। इस तरह आपका ये आंसर हो गया। फास्ट कैलकुलेशन के लिए आपको फिर से समझते हैं। जैसे देखिए 11 का मल्टीप्लाई मान लीजिए 56 में करना है आपको, 56 में करना है या 54 में करना है। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आपको 5 4 ऐसे लिख दीजिए और इसको जोड़ के ऐसे लिख दीजिए बीच में 9। एक बार और समझते हैं कि 11 का कैलकुलेशन अगर मान लीजिए कि 34 में करना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ 34 ऐसे ही लिख देना है और इन दोनों को जोड़ के 3 और 4 को बीच में लिख देना है 7। इस तरह आपका ये कैलकुलेशन हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं कि मान लीजिए 11 का कैलकुलेशन हमें, ठीक है, 11 का कैलकुलेशन मान लीजिए 1 2 3 में करना हो, 123 में करना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। पहले किनारे वाली संख्या ऐसे ही लिख देंगे 1 और 3 और बीच में आपको क्या लिखना है कि 2 और 3 को जोड़ दीजिए तो 2 और 3 5 हो गया और 1 और 2 जोड़ दीजिए तो 1 और 2 आपका 3 हो गया। बस ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। मान लीजिए 11 का मल्टीप्लाई आपको 2 3 4 में करना है तो आपको करना क्या है कि 2 और 4 ऐसे ही लिख दीजिए और आपको 3 और 4 का, सबसे पहले 3 और 4 का जोड़ दीजिए तो 4 और 3 7 हो जाएगा और फिर 2 और 3 को जोड़ दीजिए 5 हो जाएगा। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। एक बार और समझते हैं। चलिए मान लीजिए 11 का मल्टीप्लाई आपको 1 2 3 4 इसमें करना है तो आपको कुछ नहीं करना है कि 1 और 4 ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद क्या करना है कि पहले 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, फिर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, फिर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 3 होगा। इस तरह ये आपका आंसर हो गया, बिल्कुल फास्ट तरीके से। चलिए टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में आपको क्या देखना है कि मान लीजिए 11 का मल्टीप्लाई आपको 56 में करना है तो आपको करना क्या है कि 5 6 तो ऐसे ही लिख देना है, लेकिन जब इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 आएगा तो बीच में 11 नहीं लिखना है, आपको 1 लिखना है और एक जो कैरी बचा वो इसको किनारे वाले में जोड़ देना है तो ये हो जाएगा 5 और 1 6 और 1 6। ये आपका आंसर हो गया फटाक दे मल्टीप्लाई। चलिए अगला देखते हैं। मान लीजिए 11 को आपका मल्टीप्लाई करना है 5 6 और 7 में तो आपको करना कुछ नहीं है, 5 और 7 तो ऐसे ही लिख देना है। फिर आपको करना है कि 7 और 6 इसको जोड़िए तो 7 6 13, 13 के 3 आपको यहाँ लिखना है, जो एक हासिल है उसे आप अलग लिख लीजिए भी। फिर आपको अगला जोड़िए कि 6 5 11, 11 1 12, 12 के 2 और जो हासिल एक आया वो लास्ट वाले में जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितना 6 2 3 7 और ये आंसर हो गया। इस तरह आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह 3 क्या 4 अंक का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 अंक का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। मान लीजिए 11 का मल्टीप्लाई आपको करना है कि 2 3 4 5 6 में करना है तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है 6 2 और 6 आप तो ऐसे ही नोट कर दीजिए किनारे वाला अंक। फिर आपको करना है कि 6 5 11, 11 के 1 हासिल आप एक कहीं लिख लीजिए। उसके बाद 5 4 9, 9 1 10, 10 के 0, फिर हासिल 1, फिर आप इसको जोड़ दिए 4 3 7 और 1 8, फिर आप इसको जोड़िए 2 3 5। इस तरह आपका ये भी आंसर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह हम लोग क्या देखते हैं कि 11 का मल्टीप्लाई चाहे 2 अंक में करना हो, चाहे 3 अंक में करना हो, चाहे 4 अंक में करना हो, चाहे 5 अंक में करना हो, इसी मेथड से हम लोग बहुत तेज़ी से फास्ट तरीके से 11 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए